जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसके कारण ऊर्जा और ऊष्मा बनता है, तभी जाके इंसान जिंदा रह पाता है। ऊर्जा और ऊष्मा बनता है तब, और यही अगर ऊष्मा और ऊर्जा ना हो तो शरीर ठंडा हो जाएगा, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है और इंसान की मृत्यु रहती है। तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए भी सांस लेना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं श्वसन अंग। तो श्वसन अंग फेफड़ा है। स्तनधारियों में, स्तनधारी कहने का मतलब है कि जो बच्चे को जन्म देता है वो स्तनधारी होता है। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये सब स्तनधारी है। जो बच्चे को जन्म देगा वो स्तनधारी होता है। तो जो बच्चे को जन्म देता है वो स्तनधारी, और ये फेफड़ा यानी लंग्स से सांस लेता है, और स्तनधारी फेफड़ा से सांस लेता है। कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा जो होता है श्वास नली से सांस लेता है, यानी ट्रैकिया से सांस लेता है। ट्रैकिया कहने का मतलब देख लीजिए, जैसे कि ये जो है तो है ना, ये ट्रैकिया जो ये मनुष्य का ट्रैकिया है। तो मनुष्य नाक से सांस लेता है कि नहीं, मुंह से भी सांस ले सकता है, लेकिन कीड़ा मकोड़ा होता है जो ट्रैकिया है यहीं से सांस ले लेता है। ये सिर्फ मनुष्य में होता है। ये तो मनुष्य का है, लेकिन इसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ट्रैकिया से सांस लेता है, कि जो ये ट्रैकिया से सांस लेता है, श्वास नली से सांस लेता है। कीड़ा मकोड़ा में होता है, ये तो मनुष्य का है, समझाने के लिए ये दिखा रहे हैं आपको। अब देखते हैं जलीय जीव। जलीय जीव जो होता है गिल्स यानी गल्फर से सांस लेता है। गिल्स अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्लोन, इसको गल्फर कहते हैं। वही मछली गल्फर यानी गिल्स से सांस लेता है। और मेढक त्वचा से सांस लेता है। मेढक में होता है क्या कि मेढक जब जमीन पे रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, और मिट्टी के अंदर त्वचा से सांस लेता है। मेढक को देखे होंगे, कभी ज़मीन पे रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, मिट्टी के अंदर रहेगा तो त्वचा से सांस लेगा। और जब छोटा रहता है, बच्चा होता है, तो उसको बोलते हैं टेडपोल, जैसे बिग मछली जिसको बोलते हैं ना। आप लोग बच्चे रहे होंगे, चाहे हम लोग बच्चे थे, तब हम लोग उसको पकड़ देते, सोचते वो मछली है, लेकिन वो रहता था बेंग यानी मेढक का बच्चा रहता था। उसको हम लोग पकड़ करके रखते थे, बाद में वो मेढक बन जाता था, तो इसको बोलते हैं टेडपोल। तो जब वो रहता है ना टेडपोल, बच्चा रहता है मेढक का बच्चा, वो गिल्स यानी गल्फर से सांस लेता है। तो ये बात आपको समझ में आएगा। मेढक जब ज़मीन पर रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, मिट्टी के अंदर रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। बच्चा रहता है जिसको बोलते हैं बच्चा को टेडपोल, तो गल्फर यानी गिल्स से सांस लेता है। अब देखते हैं श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग क्या होता है। तो ये श्वासोच्छ्वास सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। अंदर लेना निःश्वासन, बाहर छोड़ना निःश्वासन। हिंदी वालों में दिक्कत हो रहा है, अंग्रेजी में जैसे कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो इंस्पिरेशन, छोड़ रहे हैं एक्सपिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो पर्यावरण में जो भी उपलब्ध होता है वही लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0%, मतलब कि 1 से कम, मतलब 1% नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.0% होता है। तो ये हम सांस लेते हैं। छोड़ते हैं नाइट्रोजन 78%, जितना लिए उतना छोड़ दिए। ऑक्सीजन 17%, ऑक्सीजन कितना लिए थे, 21 लिए थे, छोड़े कितना, 17, मतलब कि 4% का हेर फेर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.0%, 0.03% लिए थे और छोड़े हैं 4%। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन लिए थे 21 और छोड़े हैं 17, मतलब 4% का हेर फेर है। अब देखते हैं श्वसन मार्ग। तो नासा छिद्र, ये नासा छिद्र, नासा कपाट, ये नाक के ऊपर जो कहलाता है। उसके बाद ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ये वाला भाग फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स, स्वरतंत्र यानी लैरिंग्स, ये लैरिंग्स जो आपको मदद करता है बोलने में, और श्वसन मार्ग भी है। ठीक है, उसका श्वास नली यानी ट्रैकिया, ये वाला जो ये है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, हिंदी में श्वास नली। उसके इससे होते हुए जाएंगे ब्रोंकाई में,
ये वाला फेफड़ा ब्रोंकाई बहुत सारे हो जाएगा, बहुत सारा होता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकायोलिस, ब्रोंकायोलिस। ठीक है, उसके बाद जाएगा एल्वोलाई यानी वायु कोष्ठक में, और उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड लेकर के पूरे शरीर में दे देगा। ठीक है, अब पूरे शरीर के कोशिका के अंदर जब जाएगा तो कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी बनता है, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज एनर्जी बनाएगा। काम कौन करता है, तो एपिग्लोटिक्स करता है, यानी ट्रैफिक पुलिस काम करता है कि किसको किधर जाना है। खाना को भेजेगा खाना वाला में, और हवा को भेजेगा हवा वाला में। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कहने का मतलब कि एक बार में सांस ले सकते हैं कितना, 500 ml। और टोटल लंग्स की कैपेसिटी यानी फेफड़ा का जो एक बार की जो क्षमता है, एक सांस लेते हैं एक बार में, तो जो अधिक से अधिक हम 600 ml सांस ले सकते हैं। हम देखेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, जब ऑक्सीजन सिलेंडर से लोग सांस लेते हैं, जैसे कि तैराकी जो होता है, समुद्र में तैरता है या पर्वत पे चढ़ता है ना, तो देखेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, क्योंकि पर्वत पे जाने के बाद ऑक्सीजन वहाँ पे बहुत कम जाता है, बहुत ही कम रहता है, उसको ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है। समुद्र में जब जाता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है सिलेंडर में के अंदर। जब गहरा समुद्र के जब 200-300 फीट अंदर भी चला जाता है तो वहाँ भी ऑक्सीजन और हीलियम होता है। जब 300 फीट 400 फीट चला जाएगा तो ऑक्सीजन और हीलियम होता है ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर। जब देखेंगे कि कोई पेशेंट, कि कोई इंसान है, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको आईसीयू में भर्ती किया जाता है कि नहीं, आईसीयू में भर्ती किया जाता है, तो उसे वेंटिलेटर, आईसीयू वेंटिलेटर पर रखते हैं, तो उसको ऑक्सीजन और हीलियम दिया जाता है, हीलियम का ऑक्सीजन लगाया जाता है। और इंसान एक बार में सांस लेता है 16 बार, एक स्वस्थ मनुष्य के। बच्चा का क्या होता है, बच्चा ले लेता है 32 बार, क्योंकि उसका फेफड़ा छोटा सा होता है।